तो कहानी शुरू होती है हमारे सलमान भाई से। एक गांव का सीधा साधा हरियाणा का लौंडा जिसका कोई मकसद नहीं है लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं करना है, बस उसे दो ही काम आते हैं, कटी पतंग लूटना और 20 रुपए का गन्ने का जूस पीना। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। अब एंट्री होती है एक तूफान की, एक आंधी की, जिसका नाम है अरफा। और ये वो लड़की है जो खुद ही पहलवान है और हरियाणा की वंडर वुमन भी कह सकते हैं। पर भाई को ये पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है। राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। हमारे सलमान भाई उस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं और अपनी दिल की बात उस लड़की को बता देते हैं। जैसे कि इश्क हो गया आपसे, शादी करना चाहता हूँ और शादी करने के बाद आरफा बेबी बढ़ना चाहता हूँ आपको। बावला हो गया है, हैं? और आरफा ने साफ साफ कह दिया कि वो शादी करेंगी तो सिर्फ एक पहलवान से ही शादी करेंगी। नो रेसलिंग नो फ्यूचर। और उनका सपना है देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का। जब हमारे सलमान भाई को पता चलता है कि आरफा सिर्फ पहलवान से ही शादी करेगी तो फिर क्या, भाई ने भी बोल दिया किसकी खातिर अब सुल्तान पहलवान बनेगा। वाह, इतनी जल्दी भाई ने डिसीजन भी ले लिया। और मुझे एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। कुछ भी हो जाए मैं इसी से शादी बढ़ाऊंगा। पर ये होवेगा कैसे? अरे तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? तो बस भाई ने जुगाड़ लगाया और आरफा के पिताजी से कोचिंग ली। 2-3 पहलवानों के साथ मटके की प्रैक्टिस की, इधर उधर दौड़ा, घर के अंदर बाहर, छत पे और पेड़ के ऊपर। बस इतना ही करना था भाई को पहलवान बनने के लिए। मैं नहीं मानता। मतलब ना कोई जेन्युइन पैशन है और ना ही कोई एक्सपीरियंस है रेसलिंग का। क्या मतलब है इस बात का? भाई ने बोला करने का तो करने का। और इसे कोच किसने बनाया बे? ऐसे होता है सिलेक्शन रेसलिंग का। क्या बात है। और ये सब बकचोदी देखने के बाद लड़की हुई इम्प्रेस। मुबारक हो मुबारक। तुम लोग गलत सोच रहे हो। लेकिन भाई से कर लेती है वो दोस्ती, पर शादी नहीं। क्योंकि मुझे लगता है ये सारे इमोशन इंसान को कमजोर बना देते हैं। मेरे और मेरे अब्बा का एक सपना है ओलंपिक मेडल जीतने का, और इसके बीच में ना मैं किसी को नहीं लाना चाहती। मैं जानता हूँ कि अगर हम दोनों मिल गए तो भूकंप आ सकता है, लेकिन मुझे कोई डर नहीं। फिर भाई उसको इनवाइट करते हैं। गन्ने का जूस पिएगी तू मेरे साथ? उठो यहाँ से। यहाँ पे भाई अपने दोस्तों से मिलाते हैं और यहाँ पे असली ड्रामा शुरू, क्योंकि ये भाई साहब बोल देते हैं लड़की को, भाभी। भाभी क्या लोगे आप? यहाँ का चाउमीन और लस्सी बहुत फेमस है, वो मंगाते हैं, अच्छा रहेगा। भाभी? प्रो की गर्लफ्रेंड को तो भाभी बुलाएंगे। भाभी माँ की जय। कौन भाभी? तूने अपने दोस्तों से बोल रखा मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ। और ये सब सुनने के बाद वो चली जाती है। भाई उसके पीछे जाते हैं और बोलते हैं हाँ तू मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा था ना कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। दोस्त तू बस। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे तुझ जैसे गवार से दोस्ती करनी नहीं चाहिए थी। लुक एट यू एंड लुक एट मी। के लगे तुझे के हो सके हम दोनों के बीच? और तेरी औकात के है? एक जोकर। जानता है किससे होता है प्यार? चला बड़ा गर्लफ्रेंड बनाने, मुझे भाभी मत बोलना। अरे यार जो हो गया उसे छोड़ो, आगे की सोचो। उस प्यार मोहब्बत ड्रामा के बाद भाई को आ गया गुस्सा और भाई ने कर दी स्टेट लेवल चैंपियन बनने की तैयारी। हमारा भाई सिर्फ 1 महीने के अंदर स्टेट लेवल चैंपियन बन के दिखाएगा, क्योंकि ये लोग तो पागल हैं जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और इनमें से कोई एक भी चैंपियन नहीं बन पाया आज तक। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं। भाई ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी, जैसा कि बोला था। 1 महीने बाद फिर लड़ूंगा स्टेट चैंपियनशिप, तो सुल्तान ही जीतेगा। I'm so scared. भाई प्यार में इतने पागल हो गए कि भाई को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। भाई घर के पर्दे धो रहे हैं, रात को रिक्शा चला रहे हैं, आग में बैठ के चिल मार रहे हैं। वो सब कम पड़ा तो भाई ने ट्रैक्टर भी खींच दिया। भाई फरारी से भी तेज, ट्रेन को भी हरा दिया। Stop this nonsense. ओके। भाई का स्टेट लेवल चैंपियन शुरू हुआ। भाई आया, उठाया, पटका और जीत गया। इस बार लड़की पक्का इम्प्रेस हो गई है। मुबारक हो। सॉरी सुल्तान। के बात का सॉरी? I'm sorry. मैंने आप पर हाथ भी उठाया, मुझे माफ कर दीजिए। आज सुल्तान तेरी वजह से तो बना है। हैं? अभी 2 मिनट पहले तो कुछ और कह रहा था बंदा। ये लड़ाई ना उसका प्यार जीतने के लिए, ना किसी रेसलर को हराने के लिए। अब ये लड़ाई खुद से है, अपनी औकात बदलने के लिए। निकाह पड़ेगा मेरे साथ? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। भाई ये कितना बड़ा दोगलापन है, दोनों ही पलट गए।
मुझे तो लगता है ये लड़की आधी पागल है। एंड फाइनली इतनी मेहनत और बकचोदी करने के बाद भाई की हो जाती है शादी, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और कहानी में आता है ट्विस्ट, अरफा हो जाती है प्रेग्नेंट। एंड देन इसका शुरू हो जाता है वो सास बहू वाले डायलॉग। नाच रहा है, शक्ल देखो इसकी, मेरा खून तो वही है ना। मतलब इस लड़की ने अपने सपने और अपने पापा के सपने सेक्रीफाइस करा दिए इस गवार के लिए। लेकिन इसके बाप का क्या, जिसने इसको पढ़ाया लिखाया, इतने सालों की मेहनत करवाई ओलंपिक के लिए, पर सारी मेहनत पानी में। इतने सालों का ओलंपिक गोल्ड जीतने का सपना सब नाश कर दिया। कुछ तो काबू रखा होता अपने पे। इट्स हर चॉइस। गोल्ड मेडल, पैसा, इज्जत, ये सब मिलने के बाद भाई के अंदर आ जाता है एक घमंड। मुझे लगता है कामयाबी ना आपके सर पे चढ़ गई है। मेरे तो सर पे चढ़ी, तेरे मुंह पे चढ़ने वाली है। किसने मारा तेरे को? किसने मारा तेरे को? बोल, किसने मारा? एंड देन इसको पता चल जाता है और ये भाई को गेम खेलने के लिए मना करती है क्योंकि बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है। बच्चा सुल्तान, वर्ल्ड चैंपियनशिप, डॉक्टर बोल रहे अगले हफ्ते कभी भी, मैंने जरूरत होगी तेरी। फिर ये भाई इसकी एक भी नहीं सुनता है और अलग ही घमंड में चूर है। डॉक्टर को ये नहीं पता कि ये सुल्तान की औलाद है। जब ये बाहर आएगा ना तो इसका बाप वर्ल्ड चैंपियन होगा। तू चुप ना रे। और फिर ये अपना फैमिली ड्रामा शुरू करती है। मेरा भी सपना था ना ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का, पर मैंने भी हम दोनों की खुशी के खातिर अपने सपने की कुर्बानी दी ना। किसने बोला था कुर्बानी देने को, और किसने कहा था इस गवार से शादी करने को? निकाह पड़ेगा मेरे साथ। शादी के लिए यस इस लड़की ने बोला था। ये लड़की आधी पागल लगती है मेरे को। अरे आधी नहीं, पूरी पागल है। और भाई चले जाते हैं वर्ल्ड चैंपियन खेलने और वहाँ पे बच्चे का मिसकैरेज हो जाता है। भाई एंड में वर्ल्ड चैंपियन तो बन जाते हैं बट सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बच्चा भी चला जाता है और वाइफ भी। चले जा सुल्तान, और हो सके तो कभी मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। ये सब देखने और सुनने के बाद भाई रेसलिंग से गिव अप कर देते हैं। फिर कुछ महीने के बाद एंट्री होती है इस बंदे की जो फाइट ऑर्गेनाइज कराता है और इसको ज़रूरत होती है सुल्तान की। पहले तो वो सुल्तान को कन्विंस करता है कि तुम मेरी फाइट लीग में आओ और मेरे लिए जीतो, उसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर भाई बोलते हैं कि मैंने रेसलिंग छोड़ दी है, मैं दोबारा फाइट नहीं कर सकता, बाय बाय टाटा। बाय बाय टाटा। फिर ये दोबारा आ जाता है भाई को कन्विंस करने के लिए कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, कि तुम अपना ब्लड बैंक खोलना चाहते हो और अपनी वाइफ को वापस पाना चाहते हो। फिर हमारे भाई को रियलाइज़ होता है कि ब्लड बैंक तो उन्होंने घर में खोल रखा है, कल को पैसे चोरी हो गए तो बस भाई को थोड़ा सा और कन्विंस करना है। कॉल मी। फिर भाई फाइनली फाइट लीग के लिए हाँ बोल देते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं। फिर ये बंदा ऑफिस में टीवी में फाइट दिखा के बोलता है कि तुम्हें ऐसे लड़ना है। ये सब देख के भाई की फटके चार हो जाती है। ओ भाई, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये फाइट 6 हफ्ते में ना सीखी जाएगी किसी से भी। फिर ये हमारे सलमान भाई को कन्विंस करा लेता है कि तुम 6 हफ्तों में सीख सकते हो फाइट। सीखी जा सकती है। कैसे? रेसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? दाव। जो तुम्हारे पास है। था। कितने हफ्ते में वापस सीखा जा सकता है? 6। That's it. Let's start training you. फिर ये ले जाके मिलवा देता है इस बंदे से जिसका काम होता है फाइटर को ट्रेन करना। इसका नाम होता है फतेह सिंह। पहले तो 21-22 खीर खा के पहले तो इसकी बेइज्जती करता है। वर्ल्ड चैंपियन, बच्चा मर गया, बीवी छोड़ के चली गई। ध्यान से देख इस आदमी को, तुझे इसमें एक थका और हारा हुआ इंसान दिखाई देगा। बेइज्जती तो अपनी होती रहती है, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा हो गई। और ये सब बकचोदी करने के बाद ये मान जाता है क्योंकि बॉलीवुड है, इमोशंस तो निकालने पड़ेंगे मूवी में। दिखा तुझमें कितनी रेसलिंग बाकी है। अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा। फिर भाई दिन रात एक करके 6 हफ्तों की ट्रेनिंग लेके बन जाते हैं लीग के बेस्ट फाइटर। क्योंकि ये लोग तो पागल हैं जो इतने सालों की ट्रेनिंग लेके भी भाई से हार जाते हैं। और हाँ, बिना कटी पतंग को पकड़े ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगी। और ये कैसा प्रमोशन मिला है भाई को, कच्चे के सामने कुकर। फिर भाई की पहली ऑफिशियल इंटरनेशनल फाइट होती है इस कोबरे के साथ। और इसकी ये हरकतें देख के तो मैं भी डर गया था कि भाई तो गया आज। तू गया यार। पर भाई आते ही मार खाने लग जाता है। पंचेस, लात, घुसा, मुक्का सब कुछ चलता है क्योंकि बॉलीवुड में रूल है, हीरो पहले बहुत पिटेगा फिर बाद में बहुत ज़्यादा मारेगा।
भाई सिर्फ 6 हफ्तों की ट्रेनिंग लेके इसको हरा देता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। फिर भाई ऐसे करते करते सबको हरा देता है, लेकिन फाइट के दौरान भाई को हो जाती है सीरियस वाली इंजरी। इवन डॉक्टर भी आके मना कर देता है कि फाइट को रोक दो वरना ये टपक जाएगा। अगर वो रिंग में जाएगा ना तो जिंदा वापस नहीं आएगा। और ये बात इसको पता चल जाती है और ये भाई के लाइफ में वापस आ जाती है। फिर दोनों यहाँ पे बैठ के एक दूसरे की गलती याद दिलाते हैं। दोनों शुरू हो जाते हैं, नहीं नहीं मेरी गलती है, नहीं नहीं मेरी गलती है, गलती तो मेरी है, नहीं भाई मेरी गलती है, नहीं मेरी गलती है, नहीं बाबा नहीं मेरी गलती। एंड फाइनली सुल्तान को उसकी वाइफ वापस मिल जाती है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो फाइनल फाइट शुरू होती है और भाई के हाथ पैर सब टूट रखे हैं, फिर भी भाई लड़ेंगे क्योंकि ये बॉलीवुड है। और यहाँ पर हीरो जब तक 3-4 बार मार ना खाए मज़ा नहीं आता है। फिर भाई एकदम धड़ल्ले से उड़ जाता है जैसे उसके अंदर सुपरमैन की एनर्जी आ गई हो, और सब देख के पागल हो जाते हैं। फिर वो एकदम से क्रेजी मूव्स करने लग जाता है जो उसने आज तक कभी सीखे ही नहीं थे। मार मार इधर ही गाड़ दे बाल की दुकान को। एंड वो फाइनल किक जिससे सुल्तान बन जाता है किंग ऑफ द रिंग। एंड आखिरी में एवरीथिंग इज परफेक्ट। भाई अपना ब्लड बैंक खोल लेते हैं और उनको उनकी वाइफ वापस मिल जाती है। ए ट्रू देसी एंडिंग। भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहो जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूँ। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज।